तो आज हम बात करेंगे लेट वाले वाक्य। ये हमारे जो डायरेक्ट नरेशन चल रहे हैं, इसमें हम लेट वाले वाक्य की बात करेंगे। लेट वाले वाक्य बहुत ही छोटा टॉपिक है, ये इम्परेटिव का एक भाग है, जो एक बहुत छोटा टॉपिक है। 4-5 रूल हैं जिसके, बहुत ही सिंपल है। तो उसी के हिसाब से हम सबसे पहली बात करते हैं। लेट अस जिन वाक्यों में आता है, जब रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का मतलब ये है, यहाँ पे जब लेट अस आएगा तो सेड टू को हम प्रपोज में बदलते हैं, या तो हम इसे प्रपोज में बदलते हैं, या तो ये प्रस्ताव होगा, या फिर सुझाव होगा, यह सुझाव होगा, प्रस्ताव होगा, यह सुझाव होगा। लेट अस आए, वहाँ पे या तो प्रस्ताव का भाव निकलता है या सुझाव का भाव निकलता है। जहाँ पर प्रस्ताव का भाव निकलता है वहाँ सेड टू का हम प्रपोज कर देते हैं। जहाँ पर सुझाव का भाव निकलता है वहाँ पे हम लेट अस का में जो लेटस आता है जिन वाक्यों में, उनको हम सेड टू के स्थान पर सजेस्ट का प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा नियम ये है कि लेटस जिन वाक्यों में आएगा उनमें दे शुड का भाव लेके चलते हैं, दे शुड या बी शुड में बदलते हैं। उनका जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसको दे शुड या बी शुड से स्टार्ट करते हैं उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में। और इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ये हमने कल भी बताया था कि जो लेटस वाले वाक्य होते हैं उनमें हम कंजंक्शन किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। इसमें हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, और साथ ही कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और इसके जैसे कि इसका एग्जांपल की बात करें तो मोहन सेड लेट अस प्ले द मैच। मोहन ने कहा चलो मैच खेलते हैं। तो मोहन सजेस्टेड दैट दे शुड, ये देखो दे शुड आया। दे शुड क्यों आया? क्योंकि ये लेटस वाले वाक्यों में दे शुड या बी शुड का प्रयोग करते हैं। अब ये भाव के हिसाब से होता है। प्ले द मैच तो प्ले द मैच। इसके दूसरा चौथा रूल ये कहता है कि लेट मी जिन वाक्यों में आया उनमें हम रिक्वेस्टेड मान लेते हैं कि लेट मी कोई जब रिपोर्टेड स्पीच जो डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच होता है, जब उसकी शुरुआत लेट मी से होती है तो उसे हम रिक्वेस्ट फॉर्म में मानते हैं कि इसमें रिक्वेस्ट की गई। और जब इस रिक्वेस्ट की जाती है तो इसमें सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का उपयोग करते हैं। जैसे ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम, तो इसका मतलब हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड टू हिज ऑफिसर दैट लेट हिम गो होम, है ना। इस हिसाब से करते हैं। इसका एक और रूल है, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में लेट हिम आ जाए, लेट द स्टूडेंट आ जाए, लेट द फॉर्मर आ जाए, लेट नो वन आ जाए, लेट मैन आ जाए, लेट बॉय आ जाए, लेट राम आ जाए। इनमें हम एडवाइस्ड या ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं। अब ऑर्डर कहाँ प्रयोग हुआ, एडवाइज कहाँ प्रयोग हुआ? जहाँ पे वाक्य में सलाह दी गई हो। सलाह के लिए हम एडवाइस का प्रयोग करते हैं, और आज्ञा के लिए ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। आज्ञा के लिए ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि राम सेड टू हिम, राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा लेट मोहन टेक रेस्ट, मोहन को आराम दो। तो राम एडवाइज्ड हिम दैट लेट मोहन टेक रेस्ट। तो ये हमारे लेट वाले वाक्य थे, बहुत ही साधारण है। इसके बाद हम बात करते हैं सीधी सीधी एक्सक्लेमेटरों पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो सेंटेंस जो आज ही जिनको हम कंप्लीट करेंगे, और हो सका जिनको हम आज ही कंप्लीट करेंगे। तो ये तो लेट वाले वाक्य थे। यहाँ से हमारे इम्परेटिव सेंटेंस जो थे वो पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए। यहाँ इम्परेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 3 सेंटेंस कंप्लीट कर लिए। पहला असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा हम एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे, और पांचवा जो होता है ऑप्टेटिव। ये 2 बचे हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं ना, ये 2 शेष बचे हैं। तो ये 5 भाग जो हैं सेंटेंसेस के, इन 5 को भी हम पूरा पढ़ेंगे। और ये इंग्लिश का फाउंडेशन बैच होने वाला है।
इसमें हम इंग्लिश फाउंडेशन बैच होने वाला है, तो हम इसमें पूरी इंग्लिश कवर करके चलेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, सिंटैक्स और ट्रांसफॉर्मेशन, चारों टॉपिक हैं वो कंप्लीट कराते हुए चलते हैं। तो अब आज हम बात कर रहे हैं लेट्स वाले वाक्यों की, तो वो पूरे हो गए हैं, ये इम्परेटिव का एक भाग था। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी की, तो एक्सक्लेमेटरी पर ध्यान देते हैं। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें हम सेट टू के स्थान पर इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, और सेट टू के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, यदि खुशी है, यदि वाक्य में खुशी झलक रही है, यानी इसका भाव एक खुशी है, तो एक्सक्लेम विद जॉय का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा, हा 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 दिया हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये शब्द आ रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये शब्द आ रहे हैं तो इनका प्रयोग करेंगे। अगर ये आ रहा है तो एक्सक्लेम विद जॉय, यदि आह ओ एलास आ रहा है तो एक्सक्लेम विद सौरो, यानी कि दुख प्रकट हो रहा है। और एक्स हाउ और व्हाट आ रहा है तो कभी कभी सरप्राइज आश्चर्य प्रकट होता है, कभी गुस्सा आता है, तो कभी हाउ व्हाट, गुड हेवेंस दिया है, गुड ग्रेसियस दिया है तो रिग्रेट यानी कि पछतावा होता है। और ये कर्स स्टेट दिया है अगर, तो उसमें एनॉर्थ का प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद एनॉर्थ का प्रयोग करते हैं, इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और साथ ही ये देख लेते हैं एग्जाम्पल, ये द बॉय सेड हुर्रा, ये आया है, ये हुर्रा आया है, आई हैव सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखा गया है इस हुर्रा की वजह से। जहाँ एलास आएगा वहाँ एक्सक्लेम्ड विद सोरो लिखा है। जहाँ व्हाट यहाँ देखिए व्हाट शब्द आया है, यहाँ एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, यानी कि व्हाट अ फ्लावर इट इज, व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज, आश्चर्य हो रहा है वो क्या सुंदर फूल है। यहाँ पे हाउ डिसऑनेस्ट, मतलब कितना बेईमान यू आर, तुम कितने बेईमान हो, इसका मतलब बेईमान मतलब गुस्सा आ रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विद एंगर आ रहा है। गुड हेवेंस आ रहा है, गुड हेवेंस देख लीजिए इसमें क्या है, गुड हेवेंस यहाँ पे दिया है तो एक्सक्लेम्ड रिग्रेट, तो यहाँ एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट का प्रयोग किया गया है। और कर्स्ड जब आता है तो अनॉर्थ का प्रयोग करते हैं, तो एक्सक्लेम्ड विद अनॉर्थ, इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और बाकी जो जनरल रूल्स कहते हैं उन्हीं के अनुसार डायरेक्ट को बनाते हैं। तो ये भी एक टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ही सरल था, इतना ही इसमें दिया हुआ है एक्सक्लेमेटरी में। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की, जो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं, इनकी बात करते हैं। साथ ही हमारे 4 टॉपिक, जो 4 प्रकार हैं सेंटेंस के, जो सेंटेंस के 4 प्रकार हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सेंटेंस के 4 प्रकार हमने कंप्लीट कर लिया। 5वां हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, वो भी इसी समय हम क्लियर कर देते हैं। तब तक के लिए इसे एक बार लिख लीजिए और इसको साफ करते हैं और फिर जा करके ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में। तो इसका रूल फर्स्ट क्या है कि सेड टू के स्थान पर हम ब्लेस्ड का प्रयोग करते हैं, कर्स्ड का प्रयोग करते हैं, प्रे का प्रयोग करते हैं, ईस्ट का प्रयोग करते हैं, है ना। कंजंक्शन इसमें दैट का प्रयोग करते हैं। और राम सेड टू मी यू लिव 1000 ऑफ ईयर, यहाँ आशीर्वाद दे रहा है, तो आशीर्वाद के लिए कौन सा शब्द बना है, किस शब्द के लिए प्रयोग करते हैं, ब्लेस्ड का। श्राप के लिए कष्ट का, प्रार्थना करता है तो उसके लिए हम प्रेड का प्रयोग करते हैं। और शुभकामनाओं के लिए विष्ट का प्रयोग करते हैं, ये तीव्र इच्छा के लिए विष्ट का प्रयोग करते हैं, है ना। ये आशीर्वाद के लिए है, ये श्राप के लिए है, ये प्रार्थना के लिए है, ये कामना व तीव्र इच्छा के लिए हम विष्ट का प्रयोग करते हैं।
तो राम ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव 1000 of year। इसका तीसरा रूल ये कहता है कि यदि हैड, वर, वुड, शुड, वुड दैट, इफ, ओह, दैट से जो रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य है वो शुरू होता है, यदि इन शब्दों से रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य शुरू होता है तो वहां पे हम विश्ड का प्रयोग करेंगे, है ना। वहां पे हम विश्ड का प्रयोग करते हैं क्योंकि इन शब्दों से क्या निकलता है, इन शब्दों से तीव्र इच्छा प्रकट होती है, तीव्र इच्छा का भाव प्रकट कर होता है। और जब इनसे तीव्र इच्छा का भाव प्रकट होगा तो हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, विश्ड का प्रयोग करेंगे। विश्ड का प्रयोग हम तीव्र इच्छा और शुभकामनाओं के लिए करते हैं। तो शुड, वुड, शुड दैट, वो शुड, वुड, वर, हैड, वुड दैट, इफ, ओह दैट, ये सारे शब्द जो हैं तीव्र इच्छा को भाव को प्रकट करते हैं। तो इसमें सेड टू के स्थान पे हम विश्ड का प्रयोग करते हैं, सेड टू के स्थान पर विश्ड का प्रयोग करते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच में ये शब्द आ जाए। द बॉय सेड ओह दैट, ये शब्द आया है, ओह दैट माई मदर शुड हैव कम बाई नाउ। तो यहाँ विश्ड लगाएंगे क्योंकि ओ दैट यहाँ शब्द आ रहा है, इसका मतलब इसकी एक तीव्र इच्छा है ना। जो अगला रूल है वो क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में शुभकामनाएं दी जाए तो भी हम विश्ड का प्रयोग करते हैं ना। जब शुभकामनाएं दी जाए तो हम सेड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, विश्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे राम सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, तो ये शुभकामनाएं दे रहा है, यहाँ पे विश का प्रयोग किया गया है। राम विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क हाउ ही वाज। अगला रूल ये कहता है कि यदि वाक्य मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें अगर गुड नाइट या गुड बाय आ जाए, गुड नाइट या गुड बाय आ जाए तो सेड टू के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, तो सेड टू के स्थान पर हम वेड का प्रयोग करेंगे। तो सेड टू के स्थान पर हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, वेड का। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स गुड बाय परहैप्स वी विल शैल मीट टुगेदर अगेन। तो ही वेड, इस वेड शब्द का प्रयोग किया गया है। bade his friends goodbye and told that perhaps they would meet together again। तो ये रहे हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा हो चुका है ना। कल से हम पढ़ेंगे सिंथेसिस, वाक्य संकलन। कल से हमारा टॉपिक कौन सा है, अपकमिंग वाक्य संकलन। ये हमारा अपकमिंग टॉपिक है। ये आज तक आपको समझ आ गया होगा, तो हम कल से पढ़ेंगे वाक्य संकलन। दो वाक्यों को मिलाकर एक करना ये हुआ हमारा सिंथेसिस टॉपिक, वाक्य संकलन। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक जो है वो हमारा पूरा हो गया है। अब हम बात करेंगे वाक्य संकलन की, इसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम सिंटैक्स पढ़ेंगे। तो कुल मिला के हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ आया होगा और विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए शिक्षा शिविर और सीखते रहिए अंग्रेजी, क्योंकि ये अंग्रेजी का फाउंडेशन बैच है। तो हमारे साथ बने रहिए और हम प्रयास करेंगे कि आपकी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो तब तक इस वीडियो को देखिए 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक समझ ना आए तब तक देखिए। आशा करते हैं कि एक बार में ही समझ आया होगा, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। तो तब तक के लिए फिर चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।